इसमें यही है कि हम हिंदुस्तान के आइन पे और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके फारूक साहब से लेकर और उमर साहब के आगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमने हमेशा भरोसा किया है और भरोसा करते रहेंगे। और अगर हमारा भरोसा है तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को नज़र में रखते हुए, जम्मू कश्मीर का किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे से छोटा आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में रहता है, उनके सेंटिमेंट्स को समझेगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर के उस नौजवान बच्चे की पुकार सुनेगा। वो बच्चा जो आज घर घर में बेरोजगार है, उस माँ की बात सुनेगा जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया है, इस उम्मीद के साथ पढ़ाया है कि मेरा बच्चा कल बड़ा होगा, उसको रोज़गार मिलेगा, उसकी नौकरी लगेगी। चाहे वो एक ऑटो वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो एक शिकारा वाला है, चाहे वो एक रेत निकालने वाली नौका का वो आदमी है, हर आदमी की यही कोशिश रहती है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं और मुझे रोज़गार मिले। और उम्मीद करेंगे कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और आज जो 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर की सरकार को, और जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसको कितनी मुश्किलें और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ये 2 सरकारों से। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है। वो एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। इसलिए उम्मीद यही करेंगे। आज आप लोग अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट इंडिया से, ऑनरेबल जजेस से यही उम्मीद करूँगा कि आप जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जहाँ का भाईचारा और जहाँ की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है, उस जम्मू कश्मीर के हक़ में आप फैसला देंगे। और जो स्टेट का दर्जा हमसे छीना गया, लिया नहीं गया, छीना गया है, जब आप पब्लिक को उस इलाके के उस रियासत की पब्लिक को पूछे बगैर कोई फ़ैसला कहें तो वो लिया हुआ फ़ैसला नहीं होता, वो छीना हुआ फ़ैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करेंगे हमसे छीना हुआ हक़ हमें वापस बाइज्जत दिया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर का हर आदमी इज्जत से रह सके, चाहे वो मुलाजम है, चाहे वो एक किसान है, एक मजदूर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एक पत्रकार है, जो भी आदमी है वो एक इज्जत से रह सके। और सबसे बड़ी बात कि स्टेट के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार मिल सके, ये उम्मीद हम हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट। तारुण चुग साहब का भी स्टेटमेंट अब आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है 1 साल की कारकर्दगी का जवाब मेरे भाई उनको बोलने पे आएंगे तो ऐसे पर्दे आपके खोलेंगे। एक वो आजकल एक नवा लीडर भी है, लॉलीपॉप लीडर भी आप सुनते होंगे आजकल आता है, उसका नाम कुछ और है लेकिन मुझे लॉलीपॉप ही है शायद। और लॉलीपॉप लीडर भी सुबह उठता है, कल मैं देख रहा था, कह रहा था उमर साहब ने क्या किया 12 सिलेंडरों का, उमर साहब ने क्या किया जो 1 लाख नौकरी देने से, उमर साहब ने क्या किया वो 10 किलो राशन देने का, उमर साहब ने ये नहीं किया, उमर साहब ने वो नहीं किया। उसको पूछो तूने कौन से 11 साल में फट मार लिए जो हमें पूछ रहा है 10 महीने में क्या कर लिया, उसको बोलो। अच्छा एक बात उस लॉलीपॉप लीडर ने कल क्या कहा कि अगर आपकी कोई फाइल नहीं निकल रही हमें बताओ, हम जाके निकलें। इसका मतलब नेक्सस है वो लॉलीपॉप लीडर में और एलजी साहब में। आप जानबूझ के अच्छा दोनों मिलके हमारे जम्मू कश्मीर के कामों को रोक रहे हो। अगर वो कहता है कि मुझे बताओ कौन सी फाइल है तो बोलो उसको भैया कैबिनेट ने डिसीजन किया हुआ सबसे बड़ी फाइल है बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर की, जो हमारी सरकार ने दिया, वही बिजनेस रूल की फाइल हमें वापस दे दे, वही निकलवा दे अगर इतनी तेरी चलती है। और कल मैं महबा जी की भी स्टेटमेंट सुन रहा था, वही भाषा बोल रही थी जो लॉलीपॉप लीडर साहब बोल रहा है, जो बीजेपी का, वो उसकी भाषा और महबा जी की। हम कहते थे कि महबा जी एलजी साहब को मिलने क्यों गई, कल मुझे उस बयान से पता लगा तो वो भी वहाँ से एक पहाड़ा पढ़ने गई थी कि भाई आपने बोलना क्या है। आज देखिए पीडीपी
और मैं हमेशा कहता था कि पीडीपी और बीजेपी का आज भी नेक्सस है, इनका अलाइंस है। वो अलाइंस कल आपको नज़र आया महबा जी की बातों में और वो एलओपी साहब जो है उसकी बातों में। दोनों के बयान एक जैसे थे और ये दोनों बयान एक जगह से रेडीमेड होके तैयार होके आते हैं और फिर बाद में फैक्ट्री में बदल के फिर बाहर लोगों में जाते हैं। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूँगा, आपके लोगों के माध्यम से, कि ये मत भूलिए कि पीडीपी और बीजेपी का अलाइंस टूट गया है। बीजेपी और पीडीपी का अलाइंस पूरा का पूरा आज जुड़ा हुआ है और आज लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई भी दूसरी जो भी यहाँ टीम ए बी सी जो भी बीजेपी की टीम है, सब मिलजुल के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, इस उमर अब्दुल्ला सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमें लेना है तो जम्मू कश्मीर की आवाम से लेना है, जिस आवाम ने हमें जिता के भेजा है, जिस आवाम ने एक भरोसा हम पे रखा है। उस आवाम को मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पे भरोसा रखिए, यकीन रखिए। जो भरोसा आपने करके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिताया, हमारे एमएलओ को जिताया, हमारी सरकार बनाई, आपसे ये वादा रहा कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार एक एक वादा आपको पूरा करेगी। सिर्फ है कि थोड़ा सा जो हमें ये मुश्किलें और मुसीबतें चारों तरफ से हम पे अटैक हो रहे हैं, उसमें अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम कर सकती है। पहले भी उन्होंने किया है, आज भी वो करेंगे। लेकिन इतना हम यकीन दिलाते हैं कि आज जब मैं यहाँ बीएड कॉलेज में खड़ा हूँ और श्रीनगर में, और मेरे साथ शमीमा फिरदौस मैडम हैं, परदेसी साहब ऑनरेबल दोनों एमएलए साहब हैं, हमारा सब यहाँ आने का मकसद आप ये देख लें, यहाँ रील बनाने नहीं आए। हम देखने आए हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो काम कंप्लीट कराने के लिए अब आप लोगों ने बात छेड़ी तो मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसी कोई बातें बोलूं। आपने सवाल पूछा, मैंने तब जवाब दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब से अपील करूंगा, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि आप अपना किया हुआ वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से निभा दीजिए। जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों पर तरस खा लीजिए और वो स्टेट का दर्जा जो आपने कहा था हम वापस दे देंगे। अब 1 साल हो गया सरकार बने हुए, लोगों ने चुन के सरकार बनाई है, ये दर्जा दे दीजिए। और जो वादा आपने सुप्रीम कोर्ट को किया था कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे, वो वादा जम्मू कश्मीर की आवाम से भी पूरा करिए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी पूरा करिए। ये उम्मीद हम हिंदुस्तान की सरकार से रखते हैं। थैंक यू। अब बड़ा हो गया चौधरी साहब। चौधरी साहब बता रहे हैं कि फाइल्स को एलजी साहब रिजेक्ट करें। वो कह रहे हैं कि अभी तक 16 कैबिनेट की मीटिंग हुई है और 97 फाइल्स जो है वो अगर देखिए, मैंने एक ही बात कही कि ये जो एलओपी साहब कह रहे हैं उनको बोलिए ये डेली वेजर जो कच्चे हैं, ये कोई आज 10 महीने में कच्चे हैं। 11 साल आपको मौका दिया था ना, क्यों नहीं पक्के किए आपने डेली वेजर? उनको बोलिए ये जो सड़कें आज ये कॉलेज में कल वहाँ पे शीरबाग के क्या नाम तो ब्रिज का जहाँ मैं गया 16 में काम शुरू हुआ, आज तक मैं गोहमा का ब्रिज में गया। मैं कितनी सड़कें कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में ओवरऑल मैं गिना सकता हूँ जहाँ पे 2016 में काम शुरू हुए, आज तक पूरे नहीं हुए वो काम। हम अभी 1-1, 2-2 महीने में सारे कंप्लीट करेंगे, ये यकीन हम लोगों को दिला रहे हैं। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात इस एलओपी साहब को पूछता हूँ, हमारे को छोड़िए, हम तो जानते हैं ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जमात है, ये जानती है कि मुकाबला कैसे करना है। हम वो हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं।